हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है भारत के संदर्भ में कि दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, करीब करीब 500 कंपनियां हैं जो चाइना से इस टाइम एग्जिट कर सकती हैं। नोमुरा एक बड़ी कंपनी है, दुनिया की एक तरह से बड़ी रेस्पेक्टेड कंपनीज में से एक गिनी जाती है और उनके जो असेसमेंट्स हैं वो बहुत रेस्पेक्टेड होते हैं, उनके जो एनालिसिस हैं बहुत रेस्पेक्टेड होते हैं। तो उन्हें एक छोटा सा एक खाका खींच के दिया है 500 में से करीब 56 कंपनियों का। स्पेसिफिक कंपनी कोई है जो अपनी प्रोडक्शन को चाइना में से शिफ्ट कर सकती हैं। ये कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, मेगा कंपनियां हैं दुनिया की, जिनके प्रोडक्शन बेस जो हैं वो सारे के सारे चाइना के अंदर हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने चौंका दिया है। रिपोर्ट ने इसलिए चौंका दिया कि ये 56 कंपनियां जब अपनी प्रोडक्शन को जो अभी शिफ्ट करना चाहती हैं चाइना से, तो ये निकल कर जाएंगी कहां। अब ये जो रिपोर्ट है ये ऑथेंटिक है, क्योंकि कई सरकारें, हिंदुस्तान तो बिल्कुल ही ट्राई नहीं करता, बांग्लादेश फिर थोड़ा ट्राई करता है उनको लेने के लिए, काफ़ी कंपनियां बांग्लादेश में चली जाती हैं। लेकिन ये जो 56 बड़ी कंपनियां हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, इनमें से नोमुरा के अनुसार 26 कंपनियां 56 में से 26 वियतनाम जाएंगी, 11 जो है ताइवान जाएंगी, तो यानी कि 37 तो यही होगी। तो आपके पास बची क्या बात, 19 में से थाईलैंड जाएंगी, बाकी क्या बची 11। और इंडिया में मैक्सिमम जो इन्होंने कहा है कि आ सकती हैं 3, मैक्सिमम 3, और ये डाउन भी हो सकता है। ये हालात तो अच्छे नहीं हैं। इससे एक बात पता लगती है कि इंडिया किसी भी हालत में लैंड और लेबर रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कि चाइना से कंपनियां निकलेंगी तो वो इंडिया का दरवाजा खटखटाएंगी, तो ये गलत है। इंडिया का दरवाजा कोई नहीं खटखटा रहा है, मैं आपको बताऊं। हम लोग क्या है कि इंडिया के अंदर चीजों को बहुत सालों से प्रिज्यूम करते आ रहे हैं कि अगर उसका नुकसान होगा तो हमको इनडायरेक्ट फायदा हो जाएगा, लोग हमारे पास आ जाएंगे। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया सोच के अंदर और रूल्स को इंप्लीमेंट करने में हमसे 10 गुना तेज है। वरना आज आधी कंपनियां वियतनाम ले जाता है, उसमें से जो 9.5 करोड़ का कंट्री है, तो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए तो शर्म की बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने पिछले 6 साल में एक बात तो देखी है कि जहां पे आप स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल डिसीजंस तो बहुत बड़े ले लेते हो, बड़े बोर्ड ले लेते हो, लेकिन जहां तक इकोनॉमिक डिसीजंस की बात आती है, आप शायद बहुत कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में निकल के आते हो। हालांकि आपने कुछ जीएसटी और डेमो भी लेके आया, और लेकिन उससे कंट्री को नुकसान ज्यादा हुए हैं, फायदे नहीं हुए हैं। इतिहास में लोग मोदी जी को शायद अच्छे पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उन्हें वीक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनके टाइम पे लगातार इकोनॉमी 2017 से सिर्फ नीचे ही जा रही है हिंदुस्तान की। हम ऑलमोस्ट 8.2% की जीडीपी ग्रोथ पे थे 2017 के अंदर, और वहां से अब हम लुढ़क के इस साल 4% पे आए, और अगले साल हम सब जीरो पे जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी, आप 2016-17 के बाद इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहे हैं। पॉलिटिकली तो बहुत बड़े आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो आपको लैंड के, लेबर के जो डिसीजन लेने हैं, और लिटिगेशंस के ऊपर जो डिसीजन लेने हैं, कंपनी एक्ट के अंदर जो डिसीजंस लेने हैं, वहां पे आपकी सरकार हमें कहीं नजर नहीं आती है। हमें आपकी सरकार इनडिसाइसिव नजर आती है। टैक्सेशन के अंदर इतना ज़्यादा ढुलमुलनेस है कि वहाँ पे जितने भी बड़े कंपनीज हैं, वो उन्हें यही श्योर नहीं है कि आज हम आएंगे तो कल उसका कानून क्या होता है। वोडाफोन जैसी जो इंडिया की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर है, जिसका इन्वेस्टमेंट ही $50 बिलियन से ज़्यादा का है, वो जब आती है तो उसके बाद में वो जब परचेज होती है दूसरी कंपनी, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लगा के आप पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर इंडिया has never been known as an aggressive, you can say, pursuer of the people.
इंडिया सोचता है कि मैं तो एलिफेंट हूँ, बैठा हूँ, जिसको आना आए, नहीं आना ना आए। और कहीं ना कहीं जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं वो भी इस मामले में बहुत ज़्यादा रुकावटें डालती है। और ब्यूरोक्रेसी तो ऐसी है कि जो शायद किसी को एडवांटेज देना ही नहीं चाहती है। उसे हर जगह तो पंगे लेने हैं, अड़ंगे डालने हैं। और कहीं ना कहीं इस करप्ट रजीब के अंदर कोई नया व्यक्ति इंडिया में क्यों आना चाहेगा? अगर 56 देशों में से 56 कंट्रीज में सिर्फ 3 कंपनी की अगर विलिंगनेस है और 500 कंपनी बाहर आएंगी तो हमारे पास 10 कंपनियां आना चाहेंगी, तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये एक शर्म की बात है। अगर ये मौका अगर हम चूक गए, इफ वी मिस्ड दिस चांस, कि जब रेलोकेशन होने जा रहा है ऑलमोस्ट रियलिटी में 400-500 कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का, एंड इफ वी मिस्ड इट, हमें ये मौका अगले 100 साल तक कभी नहीं मिलेगा। हम दुनिया में फायदा उठाने वाले देशों में आ ही नहीं सकते। हमारे अंदर वो एग्रेशन नहीं है, वो परसुएशन नहीं है कि हम वो कर सकें। हम वो धीमी चाल वाले एलिफेंट हैं, एलिफेंट ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये टाइम है, अब आप करके दिखाइए कि कम से कम नहीं तो 500 कंपनी में से 150-200 कंपनियां इंडिया में आएं। और अगर 5-10 कंपनियां ही आती हैं तो फिर हिंदुस्तान से ये उम्मीद करना कि लैंड, लेबर, कैपिटल और जुडिशियल रिफॉर्म के बिना वो आके यहाँ पे अपना बसेरा करेंगे, तो नहीं करेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है अब, तो लैंड लेबर रिफॉर्म करे, कैपिटल रिफॉर्म्स करे और जुडिशियल रिफॉर्म्स करे। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर शायद इकोनॉमिकली ये सरकार, मोदी सरकार भी उन्हीं सरकारों में गिनी जाएगी जो इससे पहले रही हैं, तो कोई फर्क नहीं है। और एक देश अपने इकोनॉमिक डिसीजंस या माइट के कारण जाना जाता है, ना कि पॉलिटिकल माइट के कारण। पुतिन साहब पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है रशिया में, लेकिन इकोनॉमिकली वो ऑलमोस्ट अमेरिका के सामने या चाइना के सामने भी एक तरह से बैंकक्रप्ट इकोनॉमी है, कुछ नहीं है चाइना पुतिन के पास, वहाँ रशिया के अंदर 1-1.5-2 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये हालात हैं। अगर अभी भी हिंदुस्तान अगर नहीं कर पाएगा, एग्रेसिव होके, प्रोएक्टिव होके नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे अगर इंडिया चूक गया, और चूकता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है चूकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं कोई बातचीत ही नहीं हो रही सरकार के लेवल पर इस बारे में। ये हालात हैं नोमुरा की रिपोर्ट के। बल्कि इंडिया से ज़्यादा कंपनी तो शायद बांग्लादेश चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली, मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करते रहिएगा।